मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, पहले जो अपनी क्लास हुई थी उसके अंदर अपन ने बताया था वर्ग और वर्गमूल के बारे में। फिर मैंने आपको वर्गमूल की विधियाँ भी बताई थी, फिर वर्ग निकालना बताया था। मैं आशा करता हूँ कि सबने सवाल किए होंगे और किए भी हैं, कईयों ने तो आए हैं, रेस्पॉन्स आ रहा है मेरे पास उनका। हाँ, कोई भी अगर सवाल है, किसी को कुछ पूछना है तो मेरे कमेंट करें, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज अपन बात करते हैं, अब कुछ कोर्स की बात कर रहे हैं। अपन पढ़ रहे हैं क्लास 7th चैप्टर नंबर 4। सब्जेक्ट कौन सा है अपने पास? मैथ, सरल समीकरण, सिंपल इक्वेशन जिसे अपन बोलते हैं। आरबीएससी, देखिए आरबीएससी राजस्थान बोर्ड क्या है? आरबीएससी जो सरकार की तरफ से जो चलाए गए 2 बोर्ड हैं, एक तो हिंदी मीडियम, एक इंग्लिश मीडियम। तो दोनों को ही कवर करते हुए अपन चलेंगे आगे। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। तो बात करते हैं अपन समीकरण की। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं समीकरण। क्या होता है समीकरण? समीकरण के बारे में अपन को पूरी चीज़ समझनी चाहिए। समीकरण दिखने में, करने में छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसकी जो रूट्स हैं वो बहुत डीपली हैं। ये हर उसमें काम में आएगा अपने को। अब हर कैसे? जैसे समीकरण की बात करते हैं। समीकरण मैंने लिखा x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ये भी एक समीकरण है। या मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू 4 प्लस जेड स्क्वायर, ये भी क्या हो गया? एक समीकरण हो गया, है समीकरण ही। अब यहां मैंने बात की, ये हो गया रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण, ठीक है। अगर मैं यहां से ये हटा दूं, जेड हटा दिया, तो ये कौन सा बन गया अपने पास? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ये अपने पास बन गया। अब इन्हीं की कुछ रूट्स हैं जो 8th क्लास में भी है, 9th में भी है, 10th में भी है, आपके आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी है। तो इन सब की कुछ जानकारी अपन लेंगे। तो देखें चैप्टर नंबर कौन सा अपने पास? 4th, सरल समीकरण। पहली चीज तो ये हो गई अपने पास। फिर देखें, अब अपन को करना है पहले समीकरण के अंदर। समीकरण के अंदर जैसे मैंने लिखा 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 2, ये हो गया। अब इसके अंदर पहले ये चीज समझनी है, ये 4 क्या है, x क्या है, ये 5 क्या है, ये 2 क्या है। पहली चीज x की बात करते हैं। x है अपने पास चर, x अपने पास क्या है? चर, वेरिएबल जिसे कहेंगे। अब x, अब क्यों है ये चर? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू चेंज होती है। वैल्यू चेंज कैसे होती है वो देखें। मैंने x की वैल्यू पे पूरी की पूरी ये जो इक्वेशन है वो डिपेंड कर रही है। कैसे कर रही है वो देखें। x इक्वल टू रखा मैंने, सबसे पहले रखा 0, तो 4 इंटू 0 प्लस 5 इक्वल्स टू 2। इट्स मीन कितना हो गया? ये तो हो गया 0 प्लस 5 इक्वल्स टू 2, तो 5 इक्वल्स टू कितना हो गया? 2। तो डिपेंड किस पे कर गया? डिपेंड कर गया x की वैल्यू पर। अब ऐसे मैंने x इक्वल्स टू रख दिया, x इक्वल्स टू रख दिया 1। अब 1 रखा तो ये कितना हो गया? 4 इंटू 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 2, तो 4 इंटू 1 कितना हो गया? 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 2, 4 प्लस 5 कितना हो गया? 9 इक्वल्स टू 2, डिपेंड कर गया। तो इसलिए ये क्या हो गया अपने पास? एक चर हो गया। ऐसे ही अब जो बच गए 5 हो गया, 2 हो गया, ये क्या हो गया अपने पास? अचर। इनकी वैल्यू थोड़ी बढ़ेगी, ये फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है मतलब यहाँ पे अचर है अपने पास, ये अचर का काम करेंगे। आगे बात करते हैं अपन। अब देखें सिंपल सी चीज, ये एक नॉर्मल सी चीजें हैं जो मैंने इसमें बता दी, ये कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे। अब अपन एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज के लिए बुक ले लेते हैं। बुक मैंने पहले भी कहा था सभी बच्चों को बुक्स लें, क्योंकि अब जो पढ़ाई स्टार्ट होगी वो बुक से ही होगी, नहीं तो फिर आगे आप लोगों को क्या आएगी? दिक्कत आएगी। तो बुक्स पे आ जाएं। बुक्स पे है, अगर अपन गवर्नमेंट की बुक्स हैं अपने पास तो चैप्टर नंबर 4 में 4.1 की बात करते हैं अपन। 4.1। अब 4.1 के अंदर क्या क्या चीज़ दे रखी है? फर्स्ट जो सवाल है अपने पास लिखा हुआ है, निम्नलिखित सारणी में अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। अंतिम स्तंभ को क्या करना है? पूरा करना है। तो देखें पहला सवाल लिखा हुआ है x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, जहाँ x इक्वल्स टू 3
अब ये पूछ रहा है अपन से, बताइए समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं। अब संतुष्ट होने का क्या मतलब है, यहाँ पे संतुष्ट होने का मतलब ये है कि x की जगह वैल्यू रखेंगे अपन कितना 3, अगर 3 रखने से ये 0 आ जाए या इसके बराबर में जो भी संख्या है वो अगर आ जाती है तो संतुष्ट करती है, वो उसको सेटिस्फाई करती है, तो अपना आंसर सही है। अगर नहीं आता है तो अपना आंसर सही नहीं है। तो देखो x रखा 3, तो 3 + 3 = 0, यहाँ पे कितना आ रहा है 6 आ रहा है, लेकिन नहीं कर रहा संतुष्ट, तो यह संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है। ये तो हो गया पहला। अब इसी तरह मैं अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर पहले में ही कोई सा भी दूसरा उठा लेते हैं अपन ने ले लिया क्वेश्चन नंबर है 7 ले लिया अपन ने, 7 ले लिया 5x = 25 और x की वैल्यू दे रखी है 5, x की वैल्यू कितनी है अपने पास 5 दे रखी है। अब मैंने x की वैल्यू रख ली 5, तो यहाँ पे रखा 5 × 5 = 25, तो 5 × 5 कितना हो गया 25 = 25। हाँ एक चीज और देखिए, ये चीज बहुत छोटे स्तर पे स्टार्ट की है, तो किसी को भी छोटी सी भी अगर प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। अब मुझे बताने से क्या है, मैं कुछ चीजें बताना चाह रहा हूं जो बहुत छोटी लगेगी लेकिन काम की है। जैसे 5 और x, अब इनके बीच में कोई निशान नहीं है। अगर किसी भी दो संख्याओं के बीच में एक चर है और एक अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसके अंदर अगर कोई भी निशान नहीं है तो उनके बीच में जो निशान आएगा वो आएगा इनटू का निशान, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। जैसे 5x = 25, तो x की वैल्यू कितनी है 5, तो इनके बीच ऑटोमेटिकली क्या आ गया इनटू का निशान हो गया, तो 5 × 5 कितना हो गया अपना 25, तो 25 = 25 हो गया। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर पहला पूरा करना है 4.1 प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरीके से, अपनी होमवर्क कॉपी में करें, CW कॉपी में कर लें चाहे से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल होने चाहिए आपकी कॉपी के अंदर। आगे देखें, आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं, या इसी का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 11 नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 11वां क्वेश्चन लिखा हुआ है अपने पास m/3 = 2, तो m की वैल्यू लिखी हुई है 6, m की वैल्यू कितनी है 6, तो पूछ रहा है संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। तो m की वैल्यू कहाँ रख दो, यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दिया तो 6/3 = 2, तो 3 से डिवाइड करो, कितनी बार गया 2 बार, 2 = यह संतुष्ट करता है, यह संतुष्ट करता है। ये हो गया अपने पास, ये हो गया पहला क्वेश्चन पूरा। मतलब क्वेश्चन तो इसके अंदर 11 है, लेकिन प्रैक्टिस सब आपको करनी है। मैंने इसके 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करके बता दिए हैं, उसे प्रैक्टिस आपको करनी है। आगे बात करते हैं, इसी तरह दे रखा है क्वेश्चन नंबर दूसरा, लिखा हुआ है जांच कीजिए कि कोष्टक में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल हैं या नहीं। कोई सा भी एक क्वेश्चन मेरे से करवा लीजिए। तो मैं बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर ई। देखिए ई क्या है, पहले इसको अपन इरेज कर लेते हैं इस चीज को। देखें ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर ई, किसका है क्वेश्चन नंबर 2 का ई। जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है अपने पास 4p - 3 = 13। जहां p की वैल्यू दे रखी है अपन को, p की वैल्यू दे रखी है -4, p की वैल्यू कितना है -4 ये दे रखी है। तो अपन को उसको क्या करना है, p की वैल्यू रखना है और ये संतुष्ट कर रहा है या नहीं। p की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे, मैंने पहले ही बताया था एक चर है और एक अपने पास न्यूमेरिकल वैल्यू है। अगर कोई भी निशान नहीं है तो बीच में क्या का निशान आएगा, इनटू का निशान आएगा। तो देखें 4 × -4 - 13 अब 4 × 4 16 होता है, लेकिन ये प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस के क्या आ गए 16 आ गए अपने पास। अब यहाँ पे कितना हो गया -3, ये पहले से है, इक्वल टू कितना चल रहा है 13 चल रहा है। अब -16 और -3 कितना होता है, माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस से कितने हो गए 19 हो गए, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है अपने पास 13 लिखा हुआ है। यह संतुष्ट नहीं करता है, यह संतुष्ट नहीं करता है। तो
इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या करना है, पूरा आपकी कॉपी के अंदर करना है। हाँ, एक बात और कि अपन जो क्लास हो रही है इसको एक तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने जितने भी स्टेटस वगैरह हैं आपके व्हाट्सएप पे उन पे लगाएं, और दूसरे जितने भी हैं आपके स्कूल के या आपके अदर किसी भी स्कूल के तो उनसे शेयर करें, उनको दिखाएं। हो सकता है इस पढ़ाई का लाभ किसी दूसरे को भी मिले, और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जितना बांटोगे उतना मिलेगी आप लोगों को। तो इसको आगे सके शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने आस पड़ोस वालों से सबसे कहें कि इसको देखें क्या है क्या नहीं है। दूसरी चीज़ की बात करते हैं, ये जो क्लास है आज सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, 2 क्वेश्चन हो गए, इनकी प्रैक्टिस करें। किसी को क्वेरी है तो मेरे नंबर पे डालें या कमेंट बॉक्स में डालें, कोई दिक्कत नहीं है। और आज की क्लास के लिए धन्यवाद।